गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं विषय हिंदी की वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र देखेंगे, जो कि पिछले वर्ष आपकी परीक्षा के लिए तैयार किया गया था, लेकिन पिछले वर्ष किसी कोरोना की वजह से फ्रेंड्स परीक्षा नहीं हुई थी। उसका प्रश्न पत्र है ये। तो आप पूरा प्रश्न पत्र देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुँच सके। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास ऑब्जेक्टिव है, दूसरा क्वेश्चन सही विकल्प का है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि सत्य असत्य छाटिए, चौथा है सही जोड़ी मिलाइए, पांचवा एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो फ्रेंड्स, ये और पूरा प्रश्न पत्र देख ले कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाले हैं, और आपको उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, कितने नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो पूरा वीडियो देख लीजिए आप एक बार। उसके बाद मैं आपको सभी के आंसर बताऊंगा कि किस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहे आपके पूरे सवाल। अब देख लेते हैं हम प्रश्न के उत्तर, प्रश्न क्रमांक 1 से। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल करें। देखिए, प्रश्न क्रमांक 1, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला, जीवक खालिस्तान शास्त्र के विद्वान थे। तो जो जीवक थे वो आयुर्वेद के विद्वान थे। कमाई में खालिस्तान प्रत्यय है तो कमाई में आई प्रत्यय है। पंचवटी खालिस्तान है तो पंचवटी फ्रेंड्स एक खंड काव्य है। मीराबाई को खालिस्तान रूपी रत्न प्राप्त हुआ तो मीराबाई को राम रूपी रत्न प्राप्त हुआ। लहरों पर तैरने वालों को खालिस्तान मिलते हैं तो लहरों पर जो तैरते हैं उनको मोती मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, रामायण के रचयिता है। तो रामायण के रचयिता कौन है फ्रेंड्स? रामायण के रचयिता है वाल्मीकि। ठीक, फिर शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ बदलने वाले शब्दांश कहलाते हैं। तो जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं उनको बोलते हैं प्रत्यय। हास्य रस का स्थायी भाव, तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। फिर प्रश्न चौथा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठीक, फिर सर्वव्यापी पक्षी कहा जाता है। तो सर्वव्यापी जो पक्षी है वो कौवा को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य में पहला लिखा है हल्दी घाटी का युद्ध मानसिंह और राणा प्रताप के बीच में हुआ था, ये बिल्कुल सत्य है। फिर उत्थान शब्द का विलोम शब्द उन्नति है, ये फ्रेंड्स असत्य हो जाएगा। महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, ये भी असत्य है, क्योंकि महाकाव्य में कम से कम 7-8 सर्ग होते हैं। फिर सूरज का पहिया कविता गिरजा कुमार माथुर की है। और पांचवा है भारत में जन्म लेने पर विवेकानंद जी को गर्व था, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, फिर है प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ क्या लिखा, इसरो की स्थापना। तो इसरो की स्थापना जो है पालीथुम्बा में। फिर है इंद्र का पर्यायवाची है सूर्यपति। फिर चौपाई छंद, तो चौपाई में 16 मात्राएं होती है। प्रश्न चौथा है स्वतंत्रता का दीपक। तो स्वतंत्रता का दीपक है फ्रेंड्स लेखक गोपाल सिंह नेपाली। फिर है धर्म कौशल। तो धर्म कौशल के लेखक है डॉक्टर रघुवीर प्रसाद गोस्वामी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका के जो खोज है वो किसने की थी? कोलंबस ने की थी। यहाँ आ जाएगा कोलंबस। उसके बाद है असफल शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग शब्द है फ्रेंड्स अ। मूल शब्द है सफल, उसमें अ लगा के असफल बन गया है। गोस्वामी तुलसी जी की प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तो इनका प्रसिद्ध जो है रामचरितमानस। फिर है मेरा नया बचपन कविता किसने लिखी? और अनुष्ठान का मांगलिक द्रव्य कहा जाता है।
तो इनका देख लेंगे। फिर प्रश्न 6, अंधकार मिटाना है। तो यहाँ पर देखिए, अंधकार मिटाना है, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं, किसका तेज चारों ओर बिखरा हुआ है। तो ये प्रश्न के उत्तर फ्रेंड्स आप अपनी पुस्तक से लिख लेंगे। जैसे छंद है, चौपाई है, रैदास की प्रभु भक्ति, बचपन की यादें, कवि को घर की यादें क्यों आ रही है, मीरा कहाँ सड़कर प्रभु की बाट देख रही है। तो ये सभी महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। इनको आप पूरे सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका से इनको अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।